गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रतिमा बंसल आज आपको मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल अवस्था विकास की प्रक्रिया जो आपकी बुक है उसके अंदर अभिवृद्धि और विकास के अंतर को समझाऊंगी। अभिवृद्धि और विकास किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं अभिवृद्धि और विकास का अर्थ। तो सबसे पहले हम देखेंगे अभिवृद्धि किसे कहते हैं। तो अभिवृद्धि जो होती है वो होती है विकास का एक पार्ट होता है। वृद्धि को ही अभिवृद्धि बोलते हैं और वो विकास का एक पार्ट होता है। तो अभिवृद्धि का पहला अंतर देखेंगे, विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया। अभिवृद्धि क्या होती है? विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। मनुष्य की कुछ एज होती है, उन एज में ऐसे नहीं है। अभिवृद्धि जो होती है वो जन्म से मृत्यु पर्यंत नहीं चलती है। अभिवृद्धि कुछ समय तक या कुछ जो हमारी विशेष आयु है तब तक चलने वाली प्रक्रिया, उसके बाद अभिवृद्धि समाप्त हो जाती है। अभिवृद्धि से मीन हमारी लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना, हड्डियों का बढ़ना, इस तरह की जो क्रियाएं होती है वो अभिवृद्धि के अंतर्गत आती है। फिर देख सकते हैं हम विकास। विकास है जन्म से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। विकास जन्म से मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। जब बच्चे का गर्भाधान होता है तभी से लेकर और मृत्यु पर्यंत विकास हमेशा चलता ही रहता है। मनुष्य किसी न किसी रूप में सीखता ही रहता है। तो विकास जन्म से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। फिर देखते हैं अभिवृद्धि परिमाणात्मक होती है। अभिवृद्धि परिमाणात्मक से मीन्स कि अभिवृद्धि के जो गुण हैं उनको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन विकास जो होता है वो गुणात्मक और परिमाणात्मक होता है। क्योंकि विकास जो होता है वो गुणात्मक परिमाणात्मक कैसे होता है कि इसके अंतर्गत, विकास के अंतर्गत गुणों में भी परिवर्तन होता है। हमारे बहुत सारे गुण हैं वो भी चेंज होते हैं और जो परिवर्तन होते हैं, शारीरिक जो गुणों में परिवर्तन होते हैं, तो इस प्रकार से विकास परिमाणात्मक भी होता है और गुणों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। और ये गुणों में परिवर्तन जो होते हैं जन्म से मृत्यु पर्यंत चलते ही रहते हैं। तो इस प्रकार से विकास कैसा हुआ? गुणात्मक और परिमाणात्मक। फिर तीसरा अंतर देखेंगे, वृद्धि विकास का ही एक चरण है। यानी कि वृद्धि जो है वो विकास का ही पार्ट है। विकास में वृद्धि हमेशा सम्मिलित रहती है, लेकिन जो अभिवृद्धि होता है वो विकास का ही एक पार्ट है। यानी कि उसको विकास के एक रूप के नाम से जान सकते हैं। लेकिन विकास जन्म से मृत्यु पर्यंत चलता रहता है, तो विकास में वृद्धि सम्मिलित होती है, लेकिन विकास का ही एक पार्ट अभिवृद्धि को माना जाता है। फिर देखते हैं 4th पॉइंट, परिवर्तनों को देखा जा सकता है। यानी कि अभिवृद्धि में जो भी परिवर्तन होते हैं, हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उनको हम देख सकते हैं। जैसे लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना, हड्डियों में परिवर्तन होना, इस तरह के जो भी परिवर्तन होते हैं, तो जो भी परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं वो अभिवृद्धि के अंतर्गत आते हैं और हम उन्हें देख सकते हैं। लेकिन विकास के अंतर्गत जो भी परिवर्तन आते हैं उन्हें हम अनुभव भी कर सकते हैं। यानी कि इनके गुणों में जो भी परिवर्तन हो रहा है, तो विकास के अंतर्गत जो भी परिवर्तन होते हैं उनको हम अनुभव भी कर सकते हैं। फिर देखते हैं 5th पॉइंट, केवल शारीरिक परिवर्तनों को प्रकट करता है। अभिवृद्धि के अंतर्गत जो भी परिवर्तन होते हैं वो केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तनों से इसका कोई मतलब नहीं होता है। जबकि विकास के अंतर्गत संपूर्ण पक्ष में परिवर्तन होता है। संपूर्ण पक्ष से भी मनुष्य के बहुत सारे पक्ष होते हैं, जैसे शारीरिक होता है, मानसिक होता है, बौद्धिक होता है, नैतिक होता है, चारित्रिक होता है। तो विकास के अंतर्गत हमारे सभी पहलुओं में परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार हम अभिवृद्धि और विकास के अंतर को समझ सकते हैं। यानी कि अभिवृद्धि होती है और विकास, अभिवृद्धि ये सभी गर्भ के समय से ही चालू हो जाते हैं, मृत्यु पर्यंत चलते रहते हैं। लेकिन अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है और विकास हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, आज का टॉपिक समाप्त।